वेलकम टू राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस और माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एक शुरू किया था और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम था बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हम क्या देखेंगे, लास्ट क्लास तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि टाइप एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो किस टाइप का होता है। देखो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर। तो होता क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है और वो कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो उसके हम टाइप्स को यहाँ डिस्कस करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली एक तो बच्चों फिजन। ओके, उस फिजन को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। बाइनरी फिजन, क्लियर बच्चों, बाइनरी फिजन। सेकंड, इसमें सेकंड की जो हमने बात की है वो होता है बच्चों ट्रांसवर्स फिजन। थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें लॉन्गिट्यूडनल फिजन। और अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ होता है बच्चों ऑब्लिक फिजन। ऑब्लिक फिजन, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बिल्कुल देखिए बच्चों, सब चीजें रिपीट कर रहा हूं मैं और आपको समझ में भी आना चाहिए ये सभी चीजें। बाइनरी फिजन क्या होता है, ट्रांसवर्स फिजन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और एग्जाम्पल क्या है, और ऑब्लिक फिजन क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए समझिए, एक तो हो गया फिजन, दूसरा टाइप है बच्चों बडिंग, तीसरा टाइप है कोनिलिया, चौथा टाइप है बच्चों हमारा फ्रेगमेंटेशन। और पांचवा टाइप है बच्चों हमारा रीजनरेशन। और छठा टाइप है हमारा स्पोरुलेशन। और सातवां टाइप हमारा बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, मल्टीपल फिजन को हम फ्रेगमेंटेशन में भी मेंशन कर सकते हैं। मल्टीपल फिजन आल्सो ए पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजों के लिए मैं मल्टीपल फिजन को फ्रेगमेंटेशन में ले आया हूं।
समझाने की कोशिश करूंगा कि बोथ आर इक्वली सेम। क्लियर है? लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिजन किस टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ऑब्लिक क्या होता है, बर्डिंग क्या है, कॉनिडिया क्या है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, लेकिन आई होप आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ से समझने के लिए, और इन सारी चीजों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले मैं दो वर्ड्स आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। वन इज अ फेवरेबल कंडीशन और सेकंड इज अ इनफेवरेबल कंडीशन। गैम्बुलेशन को हम इंक्लूड कर सकते हैं बेटा स्पोरुलेशन के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं बच्चों हम आगे की तरफ इस बात को समझने के लिए। तो देखिए समझिए, सबसे पहले मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहां होता है बच्चों? लोअर ऑर्गेनिज्म में। कहां होगा बच्चों? लोअर ऑर्गेनिज्म में। क्या होगा? लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? रिप्रोडक्शन का भी कौन सा टाइप है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लोअर ऑर्गेनिज्म दो तरह की कंडीशंस डिस्कस करते हैं। एक तो होती है बच्चों फेवरेबल और एक होती है अनफेवरेबल। दोनों का क्या मतलब होता है? फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जो अपने ही तरीके से, अपने अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में रिप्रोडक्शन करता है, उसे हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। दूसरा, जिसमें जब कंडीशंस डिफरेंट होती हैं और बाहर डिफरेंट कंडीशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर है? तो यहां क्या होगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर फेवरेबल कंडीशन अलग हो सकती है, यानी फेवरेबल तो उसको फेवर करेंगे कि रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे, और अनफेवरेबल डिफरेंट रहेंगे। तो अब सुनिए बच्चों यहां क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को बाइनरी फिजन समझना है। फिजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का डिफरेंट टूट जाना, अलग हो जाना, बदल जाना। क्लियर है बच्चों? तो यहां कैसे देखेंगे अपन कि ये कैसे टूट जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं बाइनरी फिजन का। मैं डायग्राम भी बनाता जाऊंगा, एग्जांपल के साथ में आपको समझना है। तो देखिए बच्चों, बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जो बाइनरी फिजन होता है वो किस तरह से होता है उसका एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं। उसका एग्जांपल है बच्चों अमीबा। ठीक है, ट्रांसफर फिजन का एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, नंबर 7 पे बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या लिखा है हमने? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चे फोकस करें कि मैं फिजन में बाइनरी फिजन समझाने वाला हूं आप लोगों को, और बाइनरी फिजन हम समझ रहे हैं। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा उसका सबसे पहला एग्जांपल लिखिए अमीबा। अब आप लोगों को याद होगा बच्चों, अमीबा डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप एंड साइज बिकॉज अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, और अमीबा एक यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर सेल है। ये हमेशा याद रखिए बच्चों, अमीबा इज ए यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ठीक है, अब यहां कोशिश करें
तो सर अमीबा क्या होता है? अमीबा के बारे में हम लोगों ने सुना है ये इमोर्टल होता है, ये मरता नहीं है। रीजन क्या है उसके पीछे? जब भी कोई सेल डिफरेंट कंडीशन में जाती है तो ये डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? ये डिवाइड हो जाते हैं। तो जब भी कोई सेल आगे जाकर अगर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो सेल कभी मरी ही नहीं। तो इसलिए अमीबा को इमोर्टल सेल कहते हैं, अमर कोशिका, इमोर्टल सेल, बिकॉज क्योंकि ये डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यू, और इसलिए एक पेरेंट सेल नए सेल को बना लेती है। क्लियर है? अब सुनिए बच्चों, अमीबा में क्या होता है बाइनरी फिजन के दौरान कि जब फेवरेबल कंडीशन हो, कैसी कंडीशन हो बच्चों? फेवरेबल कंडीशन हो। चलिए समझते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन हो तो अमीबा क्या करता है? अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेता है। किसको डिवाइड कर लेता है बच्चों? साइटोप्लाज्म को। और जब वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेता है तो एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद हम यहां देखते हैं। तो देखो सुन बच्चों, यहां एक सेल बन गई, ये अमीबा की कोई न्यू सेल है, और यहां एक सेल बन गई। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या हुआ? एक पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। तो मैं यहां लिख सकता हूं सबसे पहले पेरेंटल सेल, दिस इज अमीबा पेरेंटल सेल, और जो दो सेल्स यहां प्रोड्यूस हुई हैं उन्हें मैं क्या कहूंगा बच्चों? दीज आर डॉटर सेल्स। दिस इज डॉटर सेल। क्लियर है यहां तक की बात? अब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गई, तो इसे क्या कहा सर? बाइनरी फिजन। कि फिजन मेथड से एक सेल दो सेल्स में कन्वर्ट हो गई, उसे हमने क्या कहा? बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। इस लाइन को सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फिजन के केस में सर हम पेरेंटल आइडेंटिटी नहीं पता कर सकते कि किस पेरेंटल सेल से वो डॉटर सेल डेवलप हुआ है। यस, आई होप क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? कि सर पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है, जिसमें ये पता कर ले कि फेवरेबल कंडीशन जब उस सेल को मिली तो वो सेल कितने सेल्स में डिवाइड हो गई? दो सेल्स। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। ठीक है बच्चों, अब फेवरेबल कंडीशंस जैसे ही यहां पर डिवाइड हुई तो वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गए। तो पहले क्या लिख सकते हैं? पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है फेवरेबल कंडीशन में। क्लियर है यहां तक का? तो बाइनरी फिजन का सभी ने मेंशन कर लिया। अमीबा एक पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल दो सेल्स में डिवाइड हो गई और इक्वल साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? इक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो जिसी की वजह से एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? तो मेंशन कर लो बच्चों। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या बता दिया है? अमीबा। अमीबा। ओके, नाउ सेकंड we will discuss about the transverse fission. We discuss about the transverse fission. What is transverse fission? तो किसी भी चीज को अगर आप ऐसे कट करें तो
लॉन्गिट्यूडनल है, और ऐसे कट करें तो ट्रांसवर्स है, और ऐसे कट करें तो ऑब्लिक है। वापस समझ लीजिए, अगर मेरा सेक्शन कटिंग लॉन्गिट्यूडनली इस एक्सिस से किया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल है, बीच से किया जाए तो ट्रांसवर्स है, और इस तरह से किया जाए तो ऑब्लिक है। हमें इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि डिवीजन बाइनरी फिजन में 2 सेल्स बनी, डिवीजन ट्रांसवर्सली कैसा होगा बच्चों, डिवीजन ट्रांसवर्सली। एग्जांपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड पैरामीशियम। मेंशन करें बच्चों, पैरामीशियम, ठीक है बच्चों, पैरामीशियम मेंशन करें सभी के सभी बच्चे। हाँ, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम ऑल्सो ए प्रोटोजोन्स है, और वो किस तरह का होता है दीपक? नॉट, आई एम नॉट लुकिंग सैड, आई एम डूइंग बेस्ट। आई होप कि दीपक हम वेस्ट ना कर पाए और चीजें थोड़ा जल्दी से ज्यादा कवर कर पाए। क्लियर है ना? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। ओके, पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है, ठीक है, इस वाले के अंदर। तो इसको हम समझ पा रहे हैं कि पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों। आगे अगर हम बात करेंगे तो उसको कोशिश करते हैं समझने के लिए कि वो कैसा होगा, ठीक है। धीरे आइए हम रिपीट अगेन। देखिए बच्चों, फेवरेबल कंडीशन, अब देखिए देखिए, अब यहां से क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो एक अमीबा सेल है, वो अमीबा सेल 2 डॉटर सेल्स में कनेक्ट हो गई है, 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो इसके बाद हम यहां देख सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब सुनिए मेरी बात को। अब हम ट्रांसवर्स फिजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रांसवर्स फिजन। तो ट्रांसवर्स फिजन में क्या होता है बच्चों? पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। तो पैरामीशियम में क्या होगा? अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि पैरामीशियम में ट्रांसवर्सली कैसे डिवाइड होता है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या मैं इसे हटा सकता हूं यहां तक? चलिए, ओके, इसे हटा देते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, अब हम यहां से आगे चलते हैं और सेकंड टाइप समझने की कोशिश करते हैं, ट्रांसवर्स फिजन। वो कैसा है, इसे समझिए। तो देखो, देखिए ट्रांसवर्स फिजन। तो पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो वो कैसा है? देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से तो पैरामीशियम स्लीपर लाइक एनिमल होता है। कैसा एनिमल होता है सर? स्लीपर लाइक एनिमल होता है। बेटा क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, आप इसे वापस से रिपीट होकर के देख सकते हो, ठीक है। अभी कहां रिपीट करेंगे? तो अभी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, तो यू कैन सी अगेन, आप शुरू से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो स्लीपर लाइक एनिमल क्यों कहा है? क्योंकि वो स्लीपर लाइक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको समझिए बच्चों। देखो, ये है स्लीपर लाइक एनिमल,
ओके, दिस इज पैरामीशियम, ये न्यूक्लियस है। ओके, और ये भी न्यूक्लियस है। क्लियर? मैंने यहां दो न्यूक्लियस क्यों बना दी? क्योंकि यहां पर पैरामीशियम के पास मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। कैसी स्टेज होती है बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कभी कभी क्या करता है, मोर देन वन न्यूक्लियस बना सकता है। तो पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है, और प्रोटोजोन में भी हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों? सीलिएट एनिमल। कैसा एनिमल है ये? सीलिएट। समझ रहे हो ना? सीलिएट। एनिमल, सीलिएट एनिमल। क्लियर बच्चों? इसको कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं प्रोस्टोमियम। ये बच्चा इसका माउथ है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। क्लियर बच्चों? अब यहां पर हमने प्रोस्टोमियम की बात कर ली। अब प्रोस्टोमियम में क्या होता है? देखिए बच्चों, प्रोस्टोमियम वो माउथ पार्ट है जहां से वाटर इनसाइड जाएगा और वाटर बाहर आएगा। तो जब वाटर इनसाइड जाएगा तब क्या होगा बच्चा? तब होगा, वाटर इनसाइड जाएगा तो उसके साथ फूड भी ऐड होगा। क्या ऐड होगा बच्चों? फूड ऐड होगा। तो देखिए, समझिए इस बच्चे उस बात को। प्रोस्टोमियम, दिस इज सीलिया। क्या कहेंगे बच्चों इसको? सीलिया। सीलिया क्या करते हैं सर? सीलिया मूवमेंट के लिए हेल्पफुल करते हैं। तो ये क्या करेंगे बच्चों? पैरामीशियम को वाटर में मूवमेंट करने के लिए जो हेल्प करते हैं वो सीलिया करते हैं, इसलिए इन्हें सीलिएट एनिमल्स कहा जाता है। क्लियर है? आई होप क्लियर है यहां तक का। सीलिएट बेटा, तो सीलिएट एनिमल है, और इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम। क्या कह रहे हैं बच्चों? प्रोस्टोमियम। ओके, अब आगे समझते हैं इसको, आगे समझते हैं। प्रोस्टोमियम हो गया, सीलिया हो गया, और सीलिएट एनिमल हो गया। क्लियर? अब इसके बाद में समझिए इस चीज को कि सर सीलिया या पैरामीशियम है। ओके, तो पैरामीशियम की अगर हमने बात कर ली तो ये स्लीपर लाइक एनिमल है। कैसा एनिमल है बच्चों? स्लीपर लाइक। तो सर इसमें कैसा डिवीजन होगा? तो अभी याद करो बच्चों, हमने पढ़ा कि इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा बच्चों? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो ट्रांसवर्स किस तरह का होगा? यहां से समझे। ये दोबारा बनाते हैं हम। देखिए, तो यहां से अगर हम एक पैरामीशियम को देखें तो उसको आपको ट्रांसवर्सली डिवाइड करना है। तो वो ट्रांसवर्सली इस तरह का डिवाइड होगा। एक पैरामीशियम तो ये हो गया बच्चों, और एक पैरामीशियम नीचे। ये सॉरी, कैसा बन गया? ठीक है, अब समझिए इसको। देखिए,
ये पैरामीशियम 1 था और ओके, हम ऊपर कर लेते इसको, समझिए इस चीज को। तो यहां से अगर हम देखें तो ये सपोज यहां वाला एक पैरामीशियम डबल पैरामीशियम में बदल चुका है। आप इसके सामने ट्रांसवर्सली 2 पैरामीशियम बना सकते हो, छोटे छोटे, क्योंकि एक पैरामीशियम पैरेंटली कितने में डिवाइड हो चुका है बच्चों? 2। इसको कहते हैं डॉटर पैरामीशियम, डॉटर पैरामीशियम। क्या कह रहे हैं बच्चों को इसको? डॉटर पैरामीशियम। तो जो डॉटर पैरामीशियम है, उसके अंदर एक मेन पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम में वो कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है बच्चों? तो इससे ये कैसा डिवीजन हुआ? ये ट्रांसवर्सली हुआ। कैसा हुआ? ट्रांसवर्सली हुआ। और बाइनरी फिजन हमने देखे तो एक पेरेंटल सेल 2 सेल में डिवाइड हो गए। तो आपको ये यहां तक का समझ में आ गया? क्लियर है? बताइए, हम सब भेज दीजिए अगर आप लोग क्लियर हुआ है तो यहां तक कि ट्रांसवर्स हमें समझ में आ गया क्या? ओके, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, तो एक सेल के अंदर अगर हम बात करें तो पहले अमीबा पढ़ चुके हैं और पैरामीशियम। देखिए बच्चों, ये याद कभी रह पाएगा जब आप लोग एग्जाम्पल को याद रखें और उसका एक मेथड याद रखें कि पैरामीशियम किस तरह से डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप ऐसा बना पाएंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी आगे वाला हम ऊपर बनाएंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो आई होप बाइनरी फिजन एंड ट्रांसफर फिजन आपको क्लियर है। यस बच्चों लोग, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करने वाले हैं किसका? लॉन्गिट्यूडनल। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल फिजन की बात करने वाले। तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन में क्या होता है उसे हम देखें। तो देखो, सबसे पहले बच्चा लोगों एग्जाम्पल नोट करो। युगलीना। युगलीना किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम युगलीना की बात कर रहे हैं। युगलीना वो होता है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है। कैसा फिजन होता है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है। लॉन्गिट्यूडनली अभी हमने बात की बेटा, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे काटेंगे ट्रांसवर्स, ऐसे काटेंगे ऑब्लिक। क्लियर है बच्चा? तो लॉन्गिट्यूडनल वाला किसमें देखने को मिलेगा? युगलीना। तो युगलीना का नाम पहले भी आपने कभी सुना है क्या? चलिए एक छोटा सा हिंट बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्लियर? बताइए, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स? तो इसका आंसर होगा युगलीना। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? युगलीना। ठीक है, युगलीना को क्यों प्लांट और एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक कह रहे हैं? बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट। They have क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्या होगा उनके पास बच्चों? क्लोरोप्लास्ट होगा। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से इन्हें कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। अब सर हम युगलीना को समझना चाहते हैं कि युगलीना में लॉन्गिट्यूडनली फिजन कैसे हुआ। तो वी विल मेक इट डायग्राम। ओके, नाउ सो प्लीज अटेंशन हियर, आप लोग यहां देखें।
देखिए देखिए इसको समझिए, समस्या में लॉन्गिट्यूडनल फिजन यूग्लिना का आपको डायग्राम करना है। तो यूग्लिना कैसा दिखता है बच्चों? यूग्लिना सर हमें कुछ इस तरह का दिखता है, दिस इज यूग्लिना। ओके, यूग्लिना के पास मूवमेंट के लिए एक फ्लेजेला होता है। क्या होता है बच्चों? फ्लेजेला। यूग्लिना के पास एक फ्लेजेला होता है और वो फ्लेजेला उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। क्लियर? अब ये यूग्लिना क्या करना चाहता है? खुद को डिवाइड करना चाहता है, डबल करना चाहता है, अपनी जनरेशन बढ़ाना चाहता है। तो मुझे बताओ बच्चों कि यूग्लिनॉइड्स को अगर मैं कैसे डिवाइड करूं? हाँ देखो कैसे करते हैं, ये लो, ओके, ये देखिए बच्चों, या फिर इसको रखने दीजिए ना। देखिए बच्चों, अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये जो डिवाइजन हुआ है ये लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है। एक्सिस की तरफ फोकस करो बच्चों, देखिए एक्सिस बनाते हैं इसका, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है बच्चों ये? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो कैसा हुआ ये? लॉन्गिट्यूडनल। फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। क्लियर है? अब यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो यूग्लिना के अंदर हम कैसा देख पा रहे हैं यहां? Sorry, I'm not able to see. What will you say? You can type. What is the problem here? ठीक, अब देखो, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल फिजन हुआ है। कैसा फिजन हुआ है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल फिजन। और उस लॉन्गिट्यूडनल फिजन में एक यूग्लिना कितने यूग्लिना में बदल गया है बच्चों? 2 में। यहां तक क्लियर है क्या बात? समझ में आ गई? यू कैन मेंशन, आप इसको डायग्राम को मेंशन कर सकते हो। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे की जो बात कर रहे हैं वो क्या है? ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो उसको समझते हैं। ठीक है, अब सुनिए बच्चों, वीडियो नॉट कम, टेक्निकल टीम को दिखाते हैं। बिल्कुल जी, देख इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल फिजन के बारे में वीडियो नॉट कम, ऐसा कुछ। इसके बाद तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन है, ट्रांसवर्स फिजन है और ऑब्लिक। तो ऑब्लिक टाइप वाले को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्लिक फिजन क्या है। ये सॉल्यूशन हो गया कि वीडियो नॉट कम। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, नीरज व्हाट इज प्रॉब्लम? क्या सभी बच्चों को वीडियो आ रहा है क्या? एक बार थम्स अप भेज दीजिए अगर सभी बच्चों तक आ रहा है। तो नीरज नॉट प्रॉब्लम, आई थिंक सभी को वीडियो आ रहा है, आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अब देखो लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो गया है जो यहाँ तक था यूग्लिना के अंदर। अब हम इसके आगे मेंशन करते हैं कुछ चीजों को, ठीक है? और वो चीजें क्या हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फिजन, ऑब्लिक फिजन। ट्रांसफर। अब थर्ड फोर्थ टाइप है बच्चों
और उसको हम कह रहे हैं ऑब्लिक फिजन। कैसा कह रहे हैं बच्चों? ऑब्लिक फिजन। तो ऑब्लिक कैसा होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये मेंशन कर लिया, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो ऑब्लिक फिजन, फोर्थ, ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है बेटा तिरछा। अभी बोला लॉन्गिट्यूडनल ऐसे काटना है, ट्रांसवर्स ऐसे काटना है और ऑब्लिक ऐसे काटना है। क्लियर है बात? याद रखिए। तो ऑब्लिक फिजन को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो कैसा है इसको देख लीजिए एक बार। ऑब्लिक फिजन को कैसा समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्लिक फिजन क्या होता है इसको देखेंगे आप। तो हम एक एग्जांपल लेंगे बेटा इसका। सबसे पहले आपको एग्जांपल मेंशन करना है। ऑब्लिक फिजन कहां देखने को मिलता है? डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या कहेंगे बच्चों उसको हम? डायनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर है बात? यहां तक की डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स वो होते हैं प्रोटिस्टेंस। आप लोगों को याद हो तो डायनोफ्लैजिलेट्स हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, याद करो बच्चों, ठीक है। अब यहां आप देखोगे डायनोफ्लैजिलेट्स, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में ऑब्लिक फिजन होता है। कैसा फिजन होता है बच्चों? ऑब्लिक फिजन होता है। तो याद रखो, आपने देखो डायनोफ्लैजिलेट्स का कुछ डायग्राम थोड़ा सा आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कुछ इस तरह के डायनोफ्लैजिलेट्स बनाए थे, ठीक है बच्चों। इनके ऊपर ऐसे कुछ रेज होती हैं और इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, याद करो बच्चों। हाँ सर, एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक फ्लैजेला ट्रांसवर्स होता है। क्लियर है बच्चों? 11th क्लास में डायनोफ्लैजिलेट का पिक्चर सभी ने देखा था, आई होप आप लोगों ने सभी ने देखा था ये, ठीक है बच्चों। तो यहां देखो बच्चों, ये देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये कैप है, ये बॉटम पार्ट है। तो इसको अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर इस तरह का डिवीजन होता है बच्चों, इस तरह का, और यहां से ऑब्लिक से एक डायनोफ्लैजिलेट दो डायनोफ्लैजिलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ठीक है बच्चों, थैंक यू, कल मिलते हैं।